गुड मॉर्निंग। तो हम नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, उसी का हम सेकंड पार्ट देख रहे थे। देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट उसका सेकंड पार्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। तो अब सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी lent out, a sum of money lent out at simple interest, at simple interest, interest amount to 720 after 2 years, after 2 years, and 2 rupees, and 2 rupees 120 after a further period, after a further period of 5 years, of 5 years. Find the sum and the rate. Find sum and rate परसेंट। ठीक है, तो सोचते हैं क्या बोला इसमें। बोला है कि सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कुछ पैसे हम देखते हैं लेंट आउट एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 साल के बाद वो 720 रुपीज पे करते हैं, है ना। यानी कुछ प्रिंसिपल रहा होगा और उसको 720 रुपीज उसने पे किए 2 साल के बाद। तो 1020 यानी 1020 5 साल के बाद वो पे करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सोचो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। तो यहाँ से 2 साल और फर्दर 5 ईयर, है ना। 5 साल के लिए देखते हैं, तो 5 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि उसने 2 साल के बाद वो कितना पेमेंट करता है, 720 रुपीज पेमेंट करता है, और 5 साल के बाद वो कितना पेमेंट करता है, तो 1020 रुपीज पेमेंट करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर, 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1020 माइनस 720, तो कितना मिला आपको 300 रुपीज, यानी 5 साल में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो 300 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं कि अगर 5 साल में 300 रुपीज हो गया होगा तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर्स, तो 300 डिवाइड बाई 5 ये जाएगा 60 रुपीज। तो 1 साल का 60 रुपीज आता है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 यानी 120 रुपीज। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 120 रुपीज। अच्छा, 2 साल के बाद उसने पेमेंट कितना किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 साल के बाद उसने 1020 रुपीज पेमेंट किए हैं, यानी अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट देख रहे हैं तो 1020 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 120, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना मिलेगा आपको 900 रुपीज। ठीक है, यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा 900 रुपीज प्रिंसिपल रहा होगा, उसने 900 रुपीज दिए होंगे। तो 2 साल के बाद जो भी कोई पर्सन होगा वो 720, सॉरी 2 साल के बाद नहीं, ये तो 5 साल वाला कर दिया है, 720 है ना 2 साल के बाद, तो सॉरी 2 साल के बाद 720 है, ये लिखा हुआ 720, ये 5 ईयर के बाद है। तो 720 माइन 120 ये हो जाएगा 600, यानी एक्चुअल में उसने 600 रुपीज दिए होंगे, तो 2 साल के बाद वो 720 रुपीज पे करेगा
और 5 साल के बाद वो 102 रुपीज पे करेगा। ठीक है, अब किस रेट से उसने पे किए होंगे तो हम यहाँ से देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा होता है फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 साल का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 120 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज। रेट टाइम कितना 2 साल डिवाइड बाई 100। यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया, 6 2 जा होता है 12। ठीक है, तो 120 और ये मिलेगा 12 इंटू आर, तो आर का वैल्यू मिल जाएगा 10%। ठीक है, यानी किस रेट से उसने पैसे लिए होंगे 10% पर एनम के हिसाब से उसने पैसे लिए होंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, on certain sum is on certain sum is 16 over 25 of the sum, over 25 of the sum। ठीक है, यानी 25 रुपीज पर 16 रुपीज उसका सिंपल इंटरेस्ट आता है। फाइंड द रेट परसेंट, फाइंड द रेट परसेंट, रेट परसेंट, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम, एंड टाइम if both are equal, if both are equal। क्या बताना है हमें कि रेट परसेंट और टाइम बताना है जब रेट परसेंट और टाइम दोनों ही इक्वल हो। अच्छा, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, 25 रुपीज पर 16 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो रख देते हैं 16 रुपीज। प्रिंसिपल 25 रुपीज है। अब रेट आर ही रह दिया, उसने बोला बोथ आर इक्वल रेट और टाइम, तो इस टाइम को भी आर ही लिखा डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू हमें मिलेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1600 डिवाइड बाई 25। 1600 यानी 40 बाहर आ जाएगा और 25 स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये हो जाएगा 8। यानी रेट परसेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कोई भी बता सकता है रेट परसेंट आ जाएगा 8% पर एनम। रेट ये आ जाएगा 8% पर एनम। दूसरा, अगर टाइम की बात करें तो टाइम भी कितना हो जाएगा 8 ईयर, 8 साल की, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, दोनों 8 ही आएंगे, तो यहाँ से टाइम और रेट दोनों ही पता लग जाएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं। आउट ऑफ ए सर्टेन सम, आउट ऑफ सर्टेन सम, आउट ऑफ सर्टेन सम 1/3 is invested, 1/3, 1/3, 1/3 is invested, 1/3 is invested at 3%, 1/6 at 6%। यानी कोई पैसे दिए होंगे तो उसका 1/3 जो भी होगा 3% से इन्वेस्ट कर रहा है, उसका 1/6 जो होगा 6% से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड रेस्ट, एंड रेस्ट एट 8%। जो बाकी का बच जा रहा है वो 8% से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ दी सिंपल इंटरेस्ट, if the simple interest for 2 year, for 2 year, for all these investment for 2 year, from all these investment, from all these investment, amount to rupees, amount to rupees 600। Find the original sum, find the original sum।
ठीक है, क्या बोला है आपने, पैसे वगैरह दिए होंगे, तो उसका 1/3 वो 3% से इन्वेस्ट कर रहा है, 1/6 से इन्वेस्ट कर रहा है, और बाकी का जितना भी बच जा रहा है वो सब 8% से इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट बनता है 600 रुपीज। तो हमें निकालना है कि आपने कितना अमाउंट दिया होगा ना, फाइंड दी ओरिजिनल सम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, हमें पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जितना भी होगा उसका 1/3 है, तो P/3। रेट कितना है इसका, 3%। टाइम कितना है, 1/3 इज इन्वेस्टेड, रेट इन टाइम 2 साल के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, दूसरा, जो टोटल प्रिंसिपल है उसका 1/6, तो प्रिंसिपल डिवाइड बाय 6। रेट कितना है इसका, तो रेट है 6%। टाइम कितना है इसका भी, 2 साल, डिवाइड बाय 100। ठीक है, यानी जो टोटल था उसका 1/3 इधर इन्वेस्ट किया, टोटल का 1/6 इसमें इन्वेस्ट किया, बाकी का बचेगा कितना, तो इधर मैं साइड में निकाल के देख देता हूँ। टोटल प्रिंसिपल ये है, उसका 1/3 और उसका 1/6, उसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा बचेगा कितना। तो P माइनस ये हो जाएगा 6 को एलसीएम लिया 2P माइनस P, यहाँ से मिलेगा P माइनस P/6, 2 है ना, हाँ, P माइनस P/6 नहीं, टोटल हमारा है P है ना, तो P माइनस P/3, 1/3, और ये हो गया P/6। 6 को एलसीएम लिया, 3 2 जा 2P, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ किया है क्या, 6 को कॉमन लिया, 3 2 जा, हाँ तो 2P प्लस P आएगा ना ये, ओके। तो ये हो जाएगा 3P/6, P/2, यानी अब हमारे पास बचा होगा P/2। यानी किया क्या हमने, जो टोटल P था प्रिंसिपल, उसका हमने P/3 उसमें इन्वेस्ट किया, उसका P/6 हमने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है, तो बाकी बचेगा कितना, P/2 बचा होगा। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल कितना बचा हमारे पास, तो P/2। रेट कितना है, तो रेट इसका कितना है, 8% है। टाइम कितना है इसके लिए, इसके लिए भी 2 साल है, इंटू 100। हम निकाल लेते हैं, है ना। ये अलग है ना, इसको कहीं इधर अलग रख देते हैं ब्रैकेट में। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है उसने, 600 रुपीज़ हो जाता है, तो 600 रुपीज़, तो इन सबको करते हैं सोल्व। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से मिल जाएगा 2P डिवाइड बाई 100, यहाँ से मिलेगा 2P डिवाइड बाई 100, और यहाँ से मिलेगा 8P डिवाइड बाई 100। टोटल निकाल के देखते हैं, तो ये 600 हो गया, 4 10 12P, 12P डिवाइड बाई 100, ये मिलेगा हमको। ओके, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 से कैंसिल आउट किया, 6 से कैंसिल आउट किया इसको, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। 6 से कैंसिल आउट किया तो 100, 6 2 ज़ा, 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 50, यानी ये मिल जाएगा आपको 5000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज़। यानी कितना इन्वेस्ट किया होगा आपने, 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा, उसका 1/3 आपने 3% से इन्वेस्ट किया, उसका 1/6 आपने 6% से इन्वेस्ट किया, और उसका 1/2% 8% से इन्वेस्ट किया। तो जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता है 2 साल के लिए, वो 600 रुपीज़ बनता है, 600 रुपीज़। तो ओरिजिनल सम हमारा 5000 रुपीज़ था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट what annual installment will will discharge a debt of rupees 4200 4200 due in 5 year, due in 5 year at 10% simple interest, at 10% simple interest। ठीक है,
बोला है कि 4,200 रुपीज हमने पे करने हैं ना, तो हम 5 साल में पे कर रहे हैं ना, 5 ईयर में, तो हर एक ईयर एक इंस्टॉलमेंट आप जमा कर रहे होगे, ठीक है, वो भी 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो हमारा कितना हम क्या इंस्टॉलमेंट रखेंगे, किस टाइप से इंस्टॉलमेंट रखें कि वो 4,200 रुपीज हम 5 साल में पे करें 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो मान लो हमने उसको ब्रेक कर लिया कि एक्स रुपीज पर इंस्टॉलमेंट, हमने सपोज कर लिया कि पर ईयर हम एक्स रुपीज इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो एक्स रुपीज पर ईयर इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर हमने एक्स रुपीज पे किए होंगे, नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, एक्स रुपीज भी पे किए, साथ में उस पर जो 10% इंटरेस्ट था उसको भी पे किया। तो 10% से रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 ना। तीसरे थर्ड ईयर हमने क्या किया, एक्स रुपीज भी पे किए, वो साथ पे उस पर 10% इंटरेस्ट भी पे किया। तो अभी ये जो एक्स रुपीज था, ये 2 साल के लिए हो जाएगा। पहले साल तो हमने कुछ पे ही नहीं किया, मतलब जो भी था वो सब कुछ जोड़ जाड़ के हमने, जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ भी बन रहा होगा वो सब जोड़ के हमने एक्स कर दिया। फिर जो एक्स एक्स हमने ब्रेक कर लिए इंस्टॉलमेंट में, और हमने देखा नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने किस एक्स के साथ साथ आपको ये 10% भी तो पे करना है उसका। तो 10% 1 साल के लिए, थर्ड ईयर में हमने देखा तो एक्स रुपीज प्लस रेट कितना है 10%, और ये 2 साल के लिए पे करोगे, 2 साल हो जाएंगे ना इसको, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू 10 इंटू 3 साल के लिए हो जाएगा ये 100, और फोर्थ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू 10 इंटू 4 100, ये लास्ट ईयर का। ये सब टोटल मिला के कितना मिलने वाला है आपको, ये टोटल मिला के हमें मिलने वाला है 4,200 रुपीज। तो काउंट करते हैं इसको, एक्स और एक्स मिलके होगा 2x 3x 4x 5x, यानी टोटल इंस्टॉलमेंट होगी 5x। इसको काउंट किया 10x डिवाइड बाई 100, कितना हो गया 10x डिवाइड बाई 100, 20x डिवाइड बाई 100, 30x डिवाइड बाई 100, 40x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 4,200। यहाँ से देखा तो 5x 7 प्लस 9 प्लस 1 10, तो ये 1000x डिवाइड बाई कितना होगा, सॉरी 100x आ जाएगा, 100x/100 इक्वल टू 4,200 रुपीज। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 6x इक्वल टू 4,200 रुपीज। यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे तो 4,200 डिवाइड बाई 6 से कैंसिल किया 7 जा, तो 700 रुपीज, यानी पर ईयर इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई उसकी, तो पर ईयर इंस्टॉलमेंट हो गई 700 रुपीज, है ना। तो पर ईयर इंस्टॉलमेंट ये हो जाएगी 700 रुपीज, ठीक है। यानी जो 4,200 रुपीज है उसको अगर इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करोगे तो आपको 700 रुपीज पर ईयर पे करना होगा, ठीक है। तो आप देखो 7 5 जा 35, यानी 3,500 तो आप ऐसे ही पे कर दोगे, और बाकी उसका इंटरेस्ट पे कर दोगे 5 साल में, ठीक है। 3,500 आपने ऐसे पे कर दिए और बाकी उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके हो जाएंगे 4,200 रुपीज। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं चूंकि अगर हमें एक फॉर्मूला ही देखना है इसको कि हमें सबके लिए फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं, इफ ए बोरोड if a borrowed amount m is paid back is paid back in n installment, in n equal installment, n is n equal installment for x of rupees x each, then
ठीक है, तो कितना होगा, है ना, ऐसे निकालते हैं। यानी हमारे पास कितना अमाउंट है, एम रुपीज अमाउंट है। अगर एम रुपीज अमाउंट है, उसको एन इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है, मतलब एन इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है उसको। और हर पर इंस्टॉलमेंट आपको एक्स रुपीज दे रखी है, तो कैसे पे कर सकते हो। अब हमें पता है कि टोटल अमाउंट हमें एम रुपीज पे करना है। कितनी इंस्टॉलमेंट है, एन इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट में एक्स रुपीज दे दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपने एक्स के साथ साथ उसमें रेट भी दे दिया, तो एक्स इंटू रेट आर इंटू टाइम, एक साल डिवाइड बाय 100। दूसरी इंस्टॉलमेंट में देखा तो एक्स प्लस एक्स इंटू आर, 2 साल का ब्याज दे दिया इंटू 100। ऐसे ही लास्ट देखते हैं तो एक्स प्लस एक्स इंटू आर। अब ये जो लास्ट पे करेंगे ये n-1 टाइम के लिए हो जाएगी, n-1 ईयर, क्योंकि पहले साल में हमने कुछ नहीं किया, हमने काउंट करके ही हमने एक्स दे दिया था, मतलब सब कुछ जोड़ जाड़ के उसमें उसमें रेट वेट सब जो भी आता है वो सब जोड़ के दे दिया। उसके बाद हमने ऐसे ब्रेक कर लिया कि एक्स एक्स इंस्टॉलमेंट हर साल पे करेंगे, साथ में ये जो हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी उसको अलग देते गए साथ। तो यहाँ पर पहले साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल से स्टार्ट हो गया ये सब चीजें। तो यहाँ से हो जाएगा एम एक्स 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 मिलके हो जाएगी एन एक्स प्लस, इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इंटू आर माइनस आर इंटू 1 - 1। तो यहाँ से एक्स इंटू आर डिवाइड बाई 100 को कॉमन कर लेते हैं, ये मिलेगा 1 2 3 डॉट 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 n-1। तो यहाँ से एम इक्वल टू हो गया एन एक्स प्लस एक्स इंटू आर डिवाइड बाई 100। अब एन इंस्टॉलमेंट सॉरी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना होता है, तो एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एन की जगह पर हम n-1 रख देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको, एम इक्वल टू हो जाएगा तो एम इक्वल टू एन एक्स ही है ना, ठीक है। ओके, एन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एन एक्स को कॉमन करोगे तो यहाँ से ये मिलेगा 1, यहाँ से ये एन भी चला गया और ये एक्स भी चला गया, तो ये कितना मिलेगा, आर इंटू n-1 डिवाइड बाई 200। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया है ना, अगर इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। यानी अगर आपने एम अमाउंट्स लिया होगा तो उस एम अमाउंट्स को कैसे पे करोगे, आप उस एम अमाउंट को पे करोगे एन इंस्टॉलमेंट में, एन इंटू एक्स, एक्स एक्स इंस्टॉलमेंट है और एन क्या है कि कितनी इंस्टॉलमेंट हमें बनानी है, और एक्स क्या है कि रुपीज है, इतने हर इंस्टॉलमेंट इतना रुपीज हम पे कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन देखा था हमने, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इधर बता देता हूँ उस क्वेश्चन। उसमें हमें कितना पे करना था, 4200 रुपीज पे करना था। कितना पे करना था, 4200 रुपीज पे करना था। तो इधर लिख दिया 4200 रुपीज पे, एन कितनी 5 साल के लिए था, एक्स ये 1 प्लस रेट, रेट कितना था उसका, तो 10% था उसमें, n-1 तो 5 - 1 4 डिवाइड बाई 200। उसी क्वेश्चन को किया अभी जो अभी निकाला था ना, इससे जस्ट पहले उस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ये 4 से ही 0 से एक 0 कैंसिल आउट, ये 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 6/5, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 700 रुपीज। यानी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ये वाला, तो आप निकाल सकते हो कि अगर आपने एम अमाउंट्स लिया होगा उसको एन इक्वल इंस्टॉलमेंट में ब्रेक किया हमने, तो पर ईयर जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी, एक्स, इस एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 700 रुपीज पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ रुपीज 85 अमाउंट टू रुपीज 95 इन 3 ईयर। क्या बोल रहा है, 3 साल में जो 85 रुपीज हैं वो 95 बन जाते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो 95 आ जाता है। वॉट रुपीज 102 what rupees 102 will amount
will amount to in 5 years at the same rate of percent, at the same rate percent। ठीक है, तो ये बोला है क्वेश्चन में, अगर 85 रुपीज है तो 95 में कन्वर्ट हो जाते हैं 3 साल में, तो 102 जो होंगे वो 5 साल में कितना बन जाएंगे, ऐसा कुछ है ना। तो निकालते हैं। तो जो 95 में कन्वर्ट हो गया तो अमाउंट इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट हो गया 95, प्रिंसिपल कितना था, आपने 85 रुपीज़ दिए थे। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखोगे तो 10 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 10 आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 साल के लिए, डिवाइड बाय 100, ये 10 रुपीज़ आता है। इसको सोल्व करते हैं। 5 से कैंसिल आउट किया, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 50, इतना परसेंट आ जाएगा, परसेंट पर एनम कितना आ गया, 200 डिवाइड बाय 51% पर एनम, ये हमें मिल जाएगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो बोला है कि 102 जो रुपीज़ है वो 5 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ से रेट हमें पता चल गया, तो अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी डिवाइड बाय 100, यही मिलता है हमारा। तो 102 रुपीज़ है, 1 प्लस रेट, रेट कितना है इसका, तो रेट है इसका 200 डिवाइड बाय 51, है ना। टाइम कितना लग रहा है इसको, 5 साल, डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 102, ये 51, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 बाई 51। इसको और सोल्व करते हैं तो 101, ये हो जाएगा 51, यानी 61 डिवाइड बाई 51। इसको 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 61 इंटू 2 कितना होगा, तो 122 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा होगा, ये जो 102 रुपीज़ है 5 साल के बाद इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम देखें तो 5 साल के बाद आपको कितना पे करना होगा, 122 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को। देख सकते हैं, a sum of 3,800 rupees is lent out in two parts, lent out in two parts in such a way that the interest on in such a way that the interest on one part at 8% for 4 year, at 8% for 5 year is equal to that on another part is equal to that on another part at 0.5% for 15 year। Find the sum lent out. Find the sum lent out at 8%। ठीक है, क्या बोला है, हम इसमें क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 3,800 रुपीज़ हमें पे करने हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, 2 पार्ट्स में, है ना। एक पे हमें देना है 8% पर एनम 5 साल के लिए, और दूसरा जो है, सॉरी, 2 पार्ट में हमने ब्रेक किया, लेकिन दोनों ही पार्ट कैसे, यानी 3,800 रुपीज़ को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया।
पहला पार्ट है उस पर हम 8% पर एनम के हिसाब से 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना। और दूसरा जो है हाफ परसेंट पर एनम फॉर 15 ईयर्स। ये दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहे हैं हमारे, ये दोनों इंटरेस्ट हमारे कैसे इक्वल दे रखे हैं। तो हमें बताना कि जो 8% जो लग रहा है 5 साल के लिए, वो किस अमाउंट पे लग रहा है, यानी किस प्रिंसिपल पर लग रहा है। तो हमें पहली बात तो पता है, हमने दो प्रिंसिपल में, दो पार्ट में ब्रेक किया, P1 प्रिंसिपल और P2। ये दोनों कितने हैं, 3800 रुपीज, है ना। अब दूसरा हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। पहले पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो प्रिंसिपल रेट रेट कितना है उसका 8% और टाइम है उसका 5 साल डिवाइड बाय 100। दूसरे पे प्रिंसिपल है हमारा P2, रेट कितना लग रहा है इस पे 0.5%, तो 0.5% ना, और टाइम कितना है इसका 15 ईयर डिवाइड बाय 100। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 से कैंसिल आउट किया 3 सा, तो यहाँ से मिलेगा P1/P2, ये हो जाएगा 3/8। कितना मिला आपको, P1/P2 3/8 मिलेगा आपको। दूसरा अगर हम आगे देखें तो हमें निकालना है कि फाइंड द सम लेंट आउट एट 8%। तो 8% पर कितना, हम 8% जो हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया है, तो किस प्रिंसिपल पर लिया होगा, है ना। तो यहाँ से हम निकालते हैं, टोटल हमें पता है कितना है 3800, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं। तो P1 तो ठीक है, P1 ही निकालना हमें, 8% तो उसी के लिए। P2 के प्लेस पर हम रख सकते हैं 8/3 P1, और ये आ जाएगा 3800 रुपीज। तो ये मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ P1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ P1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हो गया 3800 रुपीज। तो P1 इक्वल टू होगा 3800 रुपीज इंटू 3 बाई, ये मिलेगा आपको 11। कैंसिल आउट करते हैं इसको, 11 3 जा 33, बचेगा कितना 5 50, 11 4 जा 3/16 से कुछ गड़बड़ किया है, कहाँ गड़बड़ किया है। P1 प्लस P2 3800 किया है ना, 3 बाई कुछ तो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। प्रिंसिपल इंटू, ओह सॉरी सॉरी, ये 2 भी बच गया हमारा, 2 भी तो था हमारे साथ एक, तो 2 यानी 16 मिलेगा। ये 2 भी तो है ना, ये 2 भूल गए, तो ये 16 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3। 16 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 16 को 8 कर दो, 16 प्लस 3 कितना होता है, तो 16 प्लस 3 हो जाता है हमारा 19। ये मिलेगा 19, 19 2 जा 38, ठीक है। तो ये 200 मिला, 200 इंटू 3 मिलता है 600। तो ये मिल जाएगा आपको अमाउंट 600 रुपीज। ऐसे सोच सकते हैं, या इसके लिए डायरेक्टली भी ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही सोचो आप, है ना। 3300 है ना, तो पी वाला जो पार्ट है वो 3 डिवाइड बाय टोटल, टोटल ऐसे निकालते हैं 3 प्लस 16, और ये टोटल कितना है 3800 रुपीज, इसका निकालना है। तो 3/19 इंटू 3800 रुपीज, यहाँ से निकालोगे 2 टाइम्स, तो ये ऐसे भी 600 रुपीज आ जाएगा। ये रेशियो वाला पार्ट देखा होगा, रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर ये दोनों रेशियो में है और हमारा टोटल पता है 3800 रुपीज, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, या सीधा जो आपको दे रखा है P1/P2 उसमें वैल्यू को पुट कर दो, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी lent out, a sum of money lent out at simple interest, at simple interest, amount 2 rupees, amount 2 rupees, 2520 rupees in 2 years, in 2 years, and rupees 2700 in 5 years.
फाइंड द रेट परसेंट, फाइंड द रेट परसेंट, हमें निकालना है रेट परसेंट। ठीक है, ओके, सोचते हैं इसको क्या बोला है। A sum of money lent out at simple interest amount to rupees 2,500 in 2 years, यानी 2 साल के बाद वो कितना पेमेंट कर रहा है, तो 2 साल के बाद वो 2,520 पे कर रहा है एंड रुपीज 2,700 इन 5 ईयर, और 5 साल के बाद वो पे कर रहा है कितना, तो 2,700 रुपीज इन 5 ईयर, है ना। तो यहाँ से अगर स्टार्टिंग में उसने कुछ पीक प्रिंसिपल दिया होगा तो उसने 2 साल के बाद उसको 2,520 रुपीज़ पे किया और 5 साल के बाद उसने 2,700 रुपीज़ पे किया, ऐसे मानते हैं। तो यानी ये जो 2 से लेकर 5 के बीच में तो जो 3 साल आए हैं ना, 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, 3 ईयर इंटरेस्ट, 3 ईयर इंटरेस्ट, 3 ईयर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 2,700 माइनस 2,520 रुपीज़, तो ये मिल जाएगा आपको 0, 10 माइनस 2 तो ये मिलेगा 8, 6 माइनस 5 तो ये मिलेगा 1। तो कितना इंटरेस्ट लगा होगा, 180 रुपीज़ लगा होगा 3 ईयर्स के लिए। तो 1 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर इंटरेस्ट, तो 1 ईयर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 180 डिवाइड बाई 3, तो ये मिला होगा 60 रुपीज़। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना लगा होगा, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट आया होगा वो 60 रुपीज़ आ गया होगा। फाइंड द रेट परसेंट, है ना, तो 1 साल का आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया कितना आ रहा है, 1 साल का 60 रुपीज़। तो प्रिंसिपल, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया तो प्रिंसिपल भी निकाल लेते हैं। अच्छा, 1 साल का हमें पता है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 साल का आ जाएगा 120 रुपीज़। तो यहाँ से ये जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यही मिलता है हमारा। अमाउंट कितना है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद उसने 2,520 रुपीज़ पे किए होंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 60 है तो 2 साल का 120। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल के देखेंगे तो 005 माइनस 142 कितना आ जाएगा, 2,400 रुपीज़ उसने प्रिंसिपल, यानी यही अमाउंट उसने बोरो किया होगा, इतना पैसा उसने दिया होगा, उसका 2 साल का इंटरेस्ट मिला के 2,520 रुपीज़ उसने पे किए, और 5 साल में अगर देखें तो 2,700 रुपीज़ वो पे करता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ये हो गया 60 रुपीज़ के लिए। तो प्रिंसिपल तो हमें पहले ही पता चल गया 2,400, रेट हमें नहीं निकालना, टाइम 1 साल के लिए बता रहे हैं हम। तो ये 60, इसको कैंसिल आउट किया 6, 3, तो यहाँ से रेट 60 है ना, 2,400 आ गया, रेट इंटू टाइम, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 6 4 जा होता है, सॉरी 6 4 जा 6 4 जा हो गया। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, अगर आप रेट निकाल के देखोगे तो रेट आ जाएगा 10/4, 10/4 होता है 5/2, ठीक है, तो 5/2 हो गया 2 होल 1/2%, यानी 2.5% का रेट लगा होगा उस पर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया सभी को ये सब चीज़ें कि क्या क्या करते हैं इसमें, है ना। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। अब वैसे हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको देखेंगे आप। ओके, थैंक यू।